शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो इस जहां का पालने वाला और रब है। दुरूद पाक हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हसनैन नकवी। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं प्रोग्राम मारिफत रमज़ान। जैसे कि माह मुबारक रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि रिवायात में मिलता है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब रमज़ान विदा हो रहा होता था तो बहुत ज़ार कितार गिरिया करते थे। नाज़रीन कराम, अब जैसे कि माह मुबारक रमज़ान हमसे विदा हो रहा है, हमारा आज का प्रोग्राम भी विदाए रमज़ान के मुतालिक ही होगा। आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, जनाब मोहतरम दोस्त अली साले साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, लुत्फ़ खुदा। मोहतरम, जैसे कि माह मुबारक रमज़ान अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि अलविदा रमज़ान है, जैसे कि विदा हम करने वाले हैं रमज़ान को, तो सबसे पहले ये पता चलिए कि रमज़ान को किस तरीके से विदा करें, अलविदा करने के आदाब क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये देखें, माह मुबारक रमज़ान अपने इख्तिताम पर है और एक तौफ़ीक़ इलाही जो अल्लाह ताला की तरफ से तमाम बंदगान आलम के लिए मुयस्सर थी, उसके आखिरी अयाम में है जी। अब इस माह को जैसे इसका इस्तकबाल करने के आदाब थे, इसी तरह इसको अलविदा करने के भी आदाब हैं। लेकिन इसको अलविदा कौन करेगा, पहले ये थोड़ा हमें वाज़ेह होना चाहिए जी। ये इस माह मुबारक रमज़ान को विदा वो करे जिसने इस माह की लज्जत को दर्क किया, जिसने इस माह के मकाम को दर्क किया, जिसने इस माह के तकाज़ों को पूरा किया, जिसने इस माह के अदब को मलहूज़ रखा, उसको पता है कि ये कौन सी अजीम नेमत मुझसे विदा हो रही है। सही। लेकिन इसके बरक्स वो इंसान के जिसको इस माह के अदब का भी अंदाज़ा नहीं था, हत्ता जो बुनियादी तरीन अदब है इस माह का, रोज़ा, जो रोज़े की उस तौफीक से भी महरूम रहा, उसको नहीं मालूम कि माह रमज़ान को विदा कैसे करना है, वो इस लज्जत से महरूम रहेगा। या वो रोज़ेदार जिसका सिर्फ पेट का रोज़ा था, मैदे का रोज़ा था, जिसने सिर्फ फाके गुजारे, मुमकिन है वो भी इस माह के विदा की लज्जत से महरूम रहे जी। लेकिन वो अफराद जिन्होंने इस माह के लिए एहतमाम किया, इस माह के लिए अपने आप को आमादा किया, इस माह की तमाम तर तौफीकात को अपनी बसात के दायरे में रखा, वो इस माह की अजमत से आशना थे और अब वो इसको विदा करने वाले हैं। विदा इनके लिए है, ये एहसास करते हैं कि कितनी बड़ी नेमत हमसे दूर जा रही है। जैसे आपने इब्तदा में भी फरमाया कि हज़रत इमाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम गिरिया फरमाते थे जी। और रिवायात में कि जब माह मुबारक रमज़ान आ रहा होता था तो इमाम घर को आमादा करते थे, तैयार करते थे। वो उन्होंने लिखा भी है, कैसे तैयार करते थे, जैसे कोई दुल्हन घर में आ रही हो। सही। इस कदर एहतमाम करते थे इमाम अलैहिस्सलाम माह मुबारक रमज़ान के इस्तकबाल का। अब यही माह मुबारक रमज़ान जब जा रहा होता था तो इमाम का एक अमल होता था और वो था गिरिया। अल्लाह। गिरिया ना इस पे कि ये नेमत अल्लाह की तरफ से आई और अब जा रही है, ना, गिरिया इस बात पे होता था कि जितना हक अदा करना चाहिए था वो ना कर पाया मैं इसका हक अदा। सही। वो दिन के जो सब दिनों से अफजल थे, वो रातें जो सब रातों से अफजल थीं, वो लम्हे जो तमाम लम्हात से अफजल थे, अब वो लम्हात मेरे हाथों से जा रहे हैं। जब कीमती चीज़ इंसान के हाथों से जा रही होती है तो उसको उसके जाने का एक दुख होता है, एक उसके अफसुर्दगी होती है कि क्यों इतनी बड़ी नेमत मेरे हाथों से जा रही है। अब जाहिर सी बात है, मुक़द्दरात इलाही हैं, सुनन इलाही हैं, जाना है इस चीज़ ने, ये तौफीक एक महीने के लिए थी हमारे पास, अब ये जा रही है, लेकिन अब इसको विदा करने के कुछ आदाब हैं। सही। वो अदब हमने इस माह के विदा में अपनाना है ताकि वो अदब अपनाकर हम इस माह के फयूज यानी इस माह के फैज़ से और भी मुस्तफ़ीद हो जाएं। सही। और वो एक अदब सिर्फ बयान हो सकता है हमारे इस प्रोग्राम के वक्ती तकाज़ों के मुताबिक के एक ही अदब बयान हो सकता है और वो है इरादा, अज़्म। सही। इस माह की तौफीकात के हुसूल के बाद हम अज़्म व इरादा करें कि परवरदिगार, जो जो नेमतें इस महीने में तुमने हमें दी, अब इसको इस्तिमरार हमने देना है, लेकिन कैसे? इरादे से। जी। आप तवज्जो फरमाइए, जो ताबीरात इस्तेमाल होती हैं
कि इस माह में शैतान कैद कर लिया जाता है, या इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये सारी चीजें मुसल्लमात में से हैं, लेकिन ये सब कुछ इंसान के इरादे से अंजाम पाना है। बिल्कुल, अल्लाह की तरफ से फुर्सत है, लेकिन इरादा फिर भी इंसान ने करना है। जो इंसान इरादा कर ले कि अब शैतान मुक़य्यद है, उसके किसी भी बरनामे पर मैंने अमल नहीं करना, ये इंसान वाकईन इस तौफीक से फ़ायदा उठा सकता है जिसने इरादा कर लिया, जिसने अज़्म कर लिया। अब हम इरादा करें, अज़्म करें कि खुदाया जो जहन्नुम के दरवाजे तुमने माह रमज़ान में बंद किए थे, अब मैं इरादा करता हूं अपने ऊपर वो दरवाजे खुलने नहीं दूंगा। सही। मैं इरादा करता हूं कि वो दरवाज़ा जहन्नुम जो तुमने बंद कर दिया था और जन्नत का वो दरवाज़ा जो तुमने खोल दिया था, वो तुम्हारी रहमत का नतीजा था। अब मैं अपने अमल से ना जहन्नुम का दरवाज़ा खुलने दूंगा, ना जन्नत का दरवाज़ा बंद होने दूंगा। अब इरादा है, अब अज़्म है। अब देखें, अल्लाह ताला के कवानीन में से एक कानून यह है कि खुदा जिसका जितना इरादा होता है उसको तौफीक उतनी देता है। सही। ये नुक्ता मुमकिन है नया हो हमारे लिए, लेकिन ये अल्लाह ताला के कवानीन में से है। क़द्रु रजुलिन अला क़द्रि हिम्मते, अमीरुल मोमिनीन का फरमाना है कि इंसान की कीमत कितनी है? जितनी उसकी हिम्मत है, जितना उसका इरादा है, जितना उसका अज़्म है, उसकी कीमत भी उतनी है। सही। अगर हम अज़्म कर लें तो शैतान हमारे लिए ताअबद बंधा रहेगा। क्यों? क्योंकि शैतान को हम ही आज़ाद करते हैं, अपने आमाल के जरिए से शैतान को जगह देते हैं ताकि हमारी जिंदगी में जगह पैदा करे और हमारे उमूर में तसर्रुफ करे। अगर इरादा हो इंसान का कि शैतान के किसी बरनामे पे मैंने अमल नहीं करना, इसका मतलब यह कि ये शैतान बंदा ही रहेगा, खुलेगा नहीं आपके लिए। सही। क्यों? क्योंकि आपने इरादा कर लिया, आपने अज़्म कर लिया। अगर कोई इंसान इस माह को विदा करते वक्त इरादा कर ले कि परवरदिगार, अब पहले जहन्नुम के दरवाजे तुम्हारी रहमत की वजह से बंद थे, अब मेरे इरादे से बंद होंगे। सही। वो जो जन्नत के दरवाजे तुमने अपनी रहमत से खोले थे, अब मैं अपने इरादे और अज़्म से उनको खुला रखने दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा अमल कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके जरिए से जहन्नुम का दरवाजा मुझ पे खुल जाए। मेरा कोई अमल ऐसा नहीं होगा जिसके जरिए से जन्नत का दरवाजा मुझ पर बंद हो जाए। आप तवज्जो फरमाएं, हता जिंदगी के अंदर अल्लाह जो तौफीकात देता है ना, वो भी इरादों के मुताबिक देता है। जिसका जितना इरादा होगा, जिसका जितना अज़्म होगा, उसको उतनी तौफीक मिलेगी। हता अंबिया, आप देखें हमारे यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है ना, अंबिया उलुल अज़्म जी है, तो ये आम इस्तिलाह है। उलुल अज़्म यानी क्या मतलब? जिनके इरादे बड़े, जिनके इरादे बड़े। परवरदिगार, अंबिया तो सब आपने भेजे हैं, फिर क्यों इनमें फर्क? फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, क्यों बाज को बाज पर फर्क है? इस फर्क का वजह क्या है? इस फर्क की इरादा जी, अज़्म। जिस नबी का जितना इरादा था, अल्लाह ने उसको उतना मैदान दिया। आप देखें कुरान करीम की आयत है, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिया, हमने आदम से भी अहद लिया लेकिन आदम अपना अहद भूल गया। वलम नजिद लहू अज़्मा, आदम में हमने अज़्म नहीं देखा। कुरान करीम की आयत है। सही। आप तवज्जो करें, ये चीजें हमें बताती हैं कि हत्ता अंबिया के अंदर जो अल्लाह ने दर्जात रखे हैं, वो भी उनके अज़्म और इरादे की वजह से हैं। जिस नबी का जितना इरादा था, अल्लाह ने उसको उतना मैदान दिया। हजरत मूसा का इरादा ये था कि वो फिरौन से मुकाबला कर सके, अल्लाह ने मूसा को फिरौन के मुकाबले में भेजा। हजरत इब्राहीम का इरादा ये था कि हजरत इब्राहीम निमरूद का मुकाबला कर सकें, निमरूद के मुकाबले में मुबारिज बन सकें। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को निमरूद के मुकाबले में भेजा। ये सारे सुनन इलाही हैं। अगर हम माह मुबारक रमज़ान के आखिरी अयाम में अज़्म कर लें, इरादा कर लें कि खुदाया हर वो काम, क्योंकि माह रमज़ान अर्ज़ किया था हमने एक प्रोग्राम में कि प्रैक्टिस का महीना है, बिल्कुल हमें तमरीन करवाई जा रही है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जितना हमने इस महीने में प्रैक्टिस की है ना, अब इसकी अमली शक्ल हमें माह रमज़ान के बाद दिखानी है। इरादा करें, अज़्म करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं और अपने इरादों को पुख्ता करें। आप इरादा मजबूत करें, तौफीक खुदा की तरफ से आएगी। सही। आप एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाएं,
आप अल्लाह की तरफ रुख कर लें, वो इतना करीम है कि आप एक कदम बढ़ाएंगे, वो आपकी तरफ 50 कदम बढ़ाएगा। सुभान अल्लाह। वो इतना करीम है क्योंकि बंदे ने रुख कर लिया है खुदा की तरफ। अब ये खुदा इसी इंसान की तरफ अपना रुख कर लेगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अज़्म करें, इरादा करें, अपने इरादों को मजबूत करें, और इरादों की मजबूती के बाद ही हम ये सफ़र बंदगी तय कर सकते हैं। एक और नुक्ता मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर आप देखें, रिवायात में बाइरादा इंसानों की बड़ी अजमत बयान की है। नबी खुदा की रिवायात मौजूद हैं इस मौजू पर कि बाइरादा इंसान किस कदर अल्लाह की नज़रों में बुलंद मर्तबा रखता है। जिसका जितना इरादा है, कीमत भी उसकी उतनी है। कि हम अभी कोशिश करते हैं कि उन रिवायात को बर्रसी करें और हमारे नाजरीन के सामने पेश करें कि बाइरादा इंसान किस कदर अजमत का मालिक होता है। सही मोहतरम, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन कराम, छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। लाड में खतीजा कहती थी, लाड में खतीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियारे कुन के बावजूद, इख्तियारे कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। ला इलाहा जुमने लगा, ला इलाहा जुमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। रोटी तेरे हाथ की पकी, रोटी तेरी हाथ की पकी, अर्श तक गई है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। नाज़रीन कराम, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद से। जैसे कि मोहतरम ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और कहा कि जितना इंसान का इरादा होगा उतना ही वो बंदगी के आला मुकामात पर फायज हो सकता है। अब चलते हैं अपनी गुफ्तगू की जानिब। जैसे कि मोहतरम आपने ख़ुद इरादे के मुतालिक फरमाया, तो जैसे कि आपने बताया कि रिवायात और अहादीस की रोशनी में भी इरादे के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें वारिद हुई हैं, तो उनको बयान कीजिए। जी हाँ, अगर आप रिवायात की तरफ जाएँ तो बाइरादा इंसानों के लिए आपको कुछ ऐसी रिवायात मिलेंगी
कि जिनसे हमें ये एहसास होता है कि जब इंसान का इरादा बुलंद ना हो, जब इंसान का अज़्म बुलंद ना हो, तो शायद वो मकामात इलाहिया जो अल्लाह ताला ने बंदेगान के लिए मुख्तस किए हैं उन तक इंसान नहीं पहुंच सकता अगर इरादा ना हो, अज़्म ना हो। मसलन नबी मुकर्रम इस्लाम की हदीस है, हजरत फरमाते हैं कि अल मुमिनु का जबल रासिख सही ला तुहर्रिकुहुल अवासिद, मोमिन एक मजबूत पहाड़ की तरह होता है जी, उसको कोई भी चीज अपने इरादे से हटा नहीं सकती। सही। ये नबी मुकर्रम इस्लाम की हदीस है। यानी मोमिन जो होता है वो इतना मजबूत होता है का जबल रासिख, फकत जबल नहीं कहा, का जबल रासिख, एक जमा हुआ पहाड़, सही, एक ऐसा पहाड़ के जो जम चुका है अपने उस मकाम पर। और फिर फरमाया कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई मुसीबत, कोई बला, कोई मुश्किल उसको अपने इरादे से हिला नहीं सकती। इसकी रिवायत की वजाहत में जब यही रिवायत हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सामने पेश की गई तो इमाम ने इसको और खोला। इमाम ने फरमाया ठीक है ये ताबीर, लेकिन मोमिन पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? इमाम फरमाते हैं इसलिए कि जब पहाड़ को कोई हथियार लेकर, कोई आला लेकर जब पहाड़ को तोड़ा जाता है ना, तो मुमकिन है छोटा सा टुकड़ा उसका टूट जाए, सही, लेकिन मोमिन का आप छोटा सा टुकड़ा भी, मोमिन के इरादे का छोटा सा टुकड़ा भी आप नहीं तोड़ सकते। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि वो अपने अज़्म पे खड़ा है, अपने इरादे पे खड़ा है। नबी मुकर्रम इस्लाम ने जब मक्का से, उस संगलाख जमीन से अपनी इस इलाही तहरीक का आगाज किया, एक चीज थी नबी के पास और वो था इरादा। सही, एक चीज थी नबी खुदा के पास। मक्का के बड़े बड़े रुअसा, बड़े बड़े मला नबी मुकर्रम इस्लाम के मुकाबले में आते थे। नबी को एक चीज उनके सामने मुस्तकीम और इस्तकामत दे के रखती थी और वो था नबी का इरादा। सही, वो नबी खुदा को कितनी बड़ी बड़ी ऑफरें देते थे, कहते थे एक हाथ में सूरज रख देंगे, एक हाथ में चांद रख देंगे, आप हमारी बात तस्लीम करो। नबी खुदा को कौन सी चीज उनकी इन लालचों के सामने और इन चीजों के सामने मुस्तकीम रखती थी, मुस्तहकम रखती थी? इरादा। जितने भी जंगे बद्र है या जंगे ओहद है, जितनी भी जंगे हैं, नबी खुदा और नबी खुदा के असहाब में एक चीज जिसने इन तमाम मयादीन में दीन इस्लाम को सुरखरू रखा, वो सहाबा का इरादा था। हत्ता सबसे बड़ा मैदान, मुमकिन है वो चीजें हमें समझ ना आए, सबसे बड़ा मैदान जहां पे आपको अज़्म और इरादे का एक बहुत बड़ा मंजर नजर आएगा वो करबला है जी। यानी यहां पे आकर हद हो जाती है इरादे की, अज़्म की। हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये हदीस मनकूल है, बिहारुल अनवार में भी है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबक़तुल आलमीन फिल मआली, इमाम फरमाते हैं कि वो मकाम जहां पे अल्लाह ने बंदेगान का इम्तिहान लिया ना, वहां पे मैंने सबसे सबकत ले ली, मैं सबसे आगे निकल गया। यानी आप यूं कह लें कि वो ताबीर, हम इसको यूं इसकी वजाहत कर सकते हैं कि जब अल्लाह ने दरजात की तकसीम की, जब अल्लाह ने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी, तो जिसका जितना इरादा था ना, उसने अपनी उस जिम्मेदारी के मुताबिक वो जगह कबूल कर ली। लेकिन जब अल्लाह ने करबला का मैदान दिखाया और करबला की मुसीबतें दिखाई, करबला के वो तमाम तर मुश्किलात और मुसाइब दिखाए, फिर कहा ये मैदान कौन लेगा, इसके लिए कौन आमादा है, इस मकाम को, इसका हामिल कौन बनेगा, कौन है जो करबला के इस मैदान को सजाएगा, इस करबला के जेवर को कौन पहनेगा। यहां पर इमाम फरमाते हैं कि सबक तो मैं सबकत ले गया। सुभान अल्लाह। खूब मौला कैसे सबकत लिया आपने, जब सब मौजूद थे, सबसे आपने कैसे सबकत ली? इमाम फरमाते हैं लिउलुव हिम्मती, इसलिए कि मेरी हिम्मतें सबसे बुलंद थी, अल्लाहु अकबर, मेरा इरादा सबसे बुलंद था। करबला जैसा मैदान मैंने लिया, क्यों? लिउलुव हिम्मती, मेरा इरादा सबसे बुलंद था, मेरा अज़्म सबसे बुलंद था। यही इमाम करबला में आए अज़्म और इरादा लेकर। आप देखें इमाम अलैहिस्सलाम मक्का से निकले, कोई नहीं आया इमाम के साथ सिवाय बनी हाशिम के चंद अफराद के जी। मदीने से निकले, मक्का आए, 4 महीने इमाम मक्के में रहे। इस मक्के के अंदर इमाम खुतबे देते रहे, 4 महीने तक काबे की दीवार को टेक लगाकर नबी मुकर्रम इस्लाम का नवासा खुतबे देता रहा। लेकिन 4 महीने की तबलीग के बाद मक्का से सिर्फ 2 अफराद आए। अल्लाहु अकबर। खूब अगर हम देखें आम से इलाके में अगर हम जाएं, 4 महीने तबलीग करें तो एक अच्छी खासी तादाद हम बना सकते हैं जी। एक अच्छी खासी तादाद को आमादा कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं आए लोग। लेकिन उसके बावजूद भी हुसैन इब्न अली का इरादा नहीं टूटा,
वो जो इरादा करके निकले थे, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी, मदीने से निकले, किसी ने साथ नहीं दिया। मक्का में 4 महीने रहे। मक्का में 4 महीने गुजारने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से खुरूज का इरादा किया, 2 अफराद आए। उन 2 अफराद में से भी एक बसरा का था, हज करने आया था, इमाम का खुतबा सुना, मुतासिर हुआ और फिर इमाम के साथ चल पड़ा। लेकिन इमाम का इरादा तब्दील नहीं हुआ। कूफियों ने खत लिखे, खत लिखकर बुलाया, खत लिखकर बुलाने के बाद वो अपनी बात से मुकर गए, लेकिन हुसैन इब्न अली का इरादा तब्दील नहीं हुआ। यही इमाम आपको करबला में नजर आएंगे। करबला में आने के बाद इमाम का पानी बंद कर दिया गया, लेकिन हुसैन इब्न अली का इरादा नहीं टूटा। और फिर कुर्बानियों की वो दास्तान चली कि जिसमें इमाम ने सब कुछ दे दिया, हत्ता अपना 6 माह का अली असगर भी दे दिया, लेकिन हुसैन अपने इरादे पे कायम रहे, हुसैन अपने अज़्म पे कायम रहे। ये होता है अज़्म और इरादे का मैदान। जब आप अल्लाह के लिए अज़्म कर लें, अल्लाह के लिए इरादा कर लें, अल्लाह के लिए अपने आप को मुख्तस कर लें, अब आप बाइरादा इंसान बन गए। अब आपकी मिसाल जबल रासिख की तरह है, कोई भी चीज़ आपको अपने इरादे से हटा नहीं सकती। इस माह मुबारक रमज़ान को विदा करने का बेहतरीन अदब यह है कि हम अहद करें, परवरदिगार जो तौफीकात तुमने हमें दी, जितनी भी तौफीकात आपकी तरफ से हमें मिली, हमने कबूल कर ली। अब इन वो तो रहमतों से मिली ना, बरकतें थी तुम्हारी, तुमने अपनी रहमत और बरकत से शैतान को कैद कर दिया, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। ये तुम्हारी रहमत का नतीजा था। अब इस रहमत का दवाम, इस रहमत का इस्तिमरार मेरे इरादे से होगा। मैं अब अपनी जिंदगी में शैतान को मुकय्यद ही रखूंगा, उसको कैद से निकलने नहीं दूंगा। मैं अपनी जिंदगी में अपने ऊपर जहन्नुम के दरवाजे बंद ही रखूंगा अपने इरादे से, और मैं अपने इरादे से जन्नत के दरवाजों को खुला रखूंगा, ताकि मैं इताअत के दायरे में रहकर उबूदियत के जेवर को अपने उबूदियत के जेवर से अपने आप को मुज़य्यन रखूं। सुभान अल्लाह। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इरादे को हमारे सामने बयान फरमाया। अब ये बयान करते चलिए कि हम इरादे को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। देखें, इरादे को मजबूत करने के लिए कुछ मराहिल को तय करना पड़ता है। एक अम्र मुसल्लम है, कोई भी चीज़ 1 या 2 दिनों में हासिल नहीं होती। स्ट्रगल करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, जिद्दियत के साथ किसी मैदान में वारिद होना पड़ता है, और फिर जाकर एक इंसान एक इरादे पर, यानी एक उसका इरादा भी मजबूत होता है। इरादे की मिसाल भी हाफिज़े की तरह है। जिस तरह हम हाफिज़ा बढ़ाने के लिए करते हैं ना, एक दिन एक चीज़, छोटी सी चीज़ याद करते हैं, अगले दिन उसी चीज़ से बढ़कर एक और उससे बड़ी चीज़ याद करते हैं। ऐसा ऐसा जब हम चीज़ें याद करते हैं तो फिर हमारा इरादा जाकर मजबूत होता है। तमरीन करते प्रैक्टिस करते हैं, तमरीन करते हैं। इरादा भी बिल्कुल इसी तरह है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें आप। सही इरादा करें आप कि आज मैंने नमाज मगरिब से पहले मसलन फलां सूरत को पढ़ना है। ये मेरा इरादा है, मैंने पढ़ना है। कुछ भी हो जाए मैं अपने इरादे पे पक्का रहूंगा। आज मैंने नमाज फज्र से पहले 4 रकत मुस्तहब नमाज पढ़नी है। सही नियत करके, मरहुमीन की नियत करके, या मसलन किसी और नियत से मैंने ये करना है ये काम। या मसलन आज मैंने फला शख्स की मदद करनी है, उसको सदका देना है। छोटे छोटे इरादे सबब बनेंगे कि एक दिन इंसान का इरादा मजबूत हो जाएगा। छोटे छोटे इरादों से शुरू करें आप, छोटे छोटे इरादे करें, और फिर जब ये इन छोटे छोटे इरादों पर आप कायम रहेंगे, फिर एक वक्त आएगा कि आपकी मंजिल इस जगह पे पहुंच जाएगी कि आपका इरादा बिल्कुल उस जबल रासिख की तरह बन जाएगा कि हर चीज़ हिल सकती है, लेकिन आप अपने इरादे से हट नहीं सकते। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, यहाँ पर चलते हैं एक वक्फे की जानिब। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद अर्ज़ है। आज हमारे साथ एक बहुत ही नन्हे मुन्ने कलाम पढ़ने के लिए एक बच्चा मौजूद है। हम चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक? क्या नाम है आपका? मैं शुबैर अली आमली। माशाल्लाह। आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? जाना फिदा हैदरी। जी शुरू करें। जानम फिदा हैदरी या अली अली अली, जानम फिदा हैदरी या अली अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली,
दीन इस्लाम का है नगीना अली। हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अबरी का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली। अली मौला अली हर सू सदा यह हैदरी, या अली 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 जानम फिदा यह हैदरी, या अली अली अली। सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी लब अपने रहे नारे हैदरी, यान खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यज़दाक है दूसरा सिरा। मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारो कहे तू सहारा अली। अली मौला अली रमज़े बका हाशिमी, या अली 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 जानम फिदा हैदरी, या अली अली अली। जी बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये थे हमारे साथ शुबैर अली आमली, और जो कि अपनी बहुत खूबसूरत अंदाज में कलामे मौला अली पेश कर रहे थे। नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम हो जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहदार।